हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले आधुनिक भारत का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी हर एक परीक्षा के अंदर जो है यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए, जैसे आपका भारत में विदेशी कंपनियाँ, बंगाल के नवाब और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आपका 1857 की क्रांति। ये लगभग सभी टॉपिक जो है समाज सुधारक है आपका। और यहाँ पे टॉपिक जितने भी है हिस्ट्री के, हम उनको जो है टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। आप नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स आपको रेडी करना है इसका। तो कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, लगभग सभी टॉपिक हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी टॉपिक से जो है, जैसे आप टीजीटी या पीजीटी देते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रमुख किसान सभा का गठन जो है इसमें, तो ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा था, चाहे बीपीएससी ट्री हो चाहे कोई अन्य एग्जाम हो आपका। और ये देखिएगा, इस टॉपिक के अंदर क्या दिक्कत है, इसमें सभी जो है किसान सभा जो है ये एक सी लगती है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए हम इस टॉपिक को पूरा लिंक करा के आपको याद करा देंगे पूरा, ठीक है। तो चलेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन हुआ था 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ये किसने किया था? तो ये किया था आपका जो है, इसमें 4 मुख्य व्यक्ति थे, देखेंगे इसको भी। तो इसको कैसे लिंक करेंगे, याद करेंगे इसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश क्या है, अभी एक बड़े राज्य में इसकी जो गिनती होती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी वर्तमान में यहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है, वो भारत की क्या है, जान है, आज देख रहे हैं आप, ठीक है, चर्चाओं में रहते काफ़ी। तो ये क्या है, योगी जी अभी उत्तर प्रदेश की जान है। तो जानम है ना, ऐसे कर लेंगे, जान को क्या बना सकते हैं हम, जानम बना सकते हैं, यानी कि आपका GNMM आपका जानम होगी ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की हमारी जान है, यानी कि जी से हो जाएगा गौरी शंकर मिश्र हो जाएगा, N से हो जाएगा यहाँ पे आपका नारायण द्विवेदी, M से हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और M से हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ये 4 मुख्य व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश किसान सभा की जो है स्थापना करने में। आपका कब हुई थी? 1918 में हुई थी। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं, AH आपका उत्तर प्रदेश, AH ऐसे याद कर लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या है, जान है। तो आपको पता चल गया होगा कि किनकी जो है भूमिका मुख्य रही इसमें। अब बात कर लेते हैं अवध किसान सभा की जो स्थापना हुई, ये हुई थी 1920 में। किसने की थी? बाबा रामचंद्र ने। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अवध लिखा है, आप इसको अवध न लिख के इसको लिख दीजिएगा अवध है ना। बै से क्या बना दोगे, बै से बन जाएगा हमारा बाबा रामचंद्र आपका। तो स्थापना किसने की? बाबा रामचंद्र ने की आपका। अवध बै से, और बै से ही क्या बन जाएगा, बै से क्या बन जाएगा, बै से बन जाएगा ये भाई आपका 20। तो यानी कि 20 में इसकी स्थापना हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि अवध किसान सभा की स्थापना, आप बता दो कि बै से बाबा रामचंद्र, बै से हो जाएगा 20। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपका गलत नहीं होगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपका आंध्र प्रांतीय रैयत किसान सभा की जो स्थापना हुई, इसको कहते हैं आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, या जो है इसको किसान सभा जो है 1928 में हुई। किसने स्थापना की? NG रंगा ने की थी। किसने की थी? NG रंगा ने की थी। रंग है ना, रंग। तो देखो, आंध्र है तो इसको बना दो अंधा, है ना। जो मान लो कोई व्यक्ति जो है, इसको इग्नोर करना, याद करवाने के लिए केवल आपका। मान लो कोई व्यक्ति किसी को नहीं दिखाई देता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसको जो है रंगों की पहचान नहीं हो पाती, यानी कि एक तरीके से अंधापन जो है उसको वैसे कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। लेकिन तो इसको ऐसे देख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति जो है जैसे अंधा है, तो उसको क्या नहीं दिखाई देगा, उसको जो है रंग नहीं दिखाई देगा, यानी कि कौन सा रंग है, ठीक है, नहीं देख पाएगा वो, आंखों से पहचान नहीं कर पाएगा। तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, अगर आता है आंध्र यानी कि अंधा, जो उसको क्या नहीं दिखाई देगा, उसको रंग नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, अब जैसे किसी को रंग नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, तो वो क्या करेगा, वो भाई रास्ते में कैसे चलेगा, वो चलेगा बच के। क्या चलेगा आपका? बच के चलेगा, यानी कि B से हो जाएगा, B हो गया, और H का मतलब हो गया यहाँ पे H, यानी कि BH। और B का मतलब क्या होता है? 2, और H का मतलब क्या होता है? 8। तो यहाँ पे क्या हो गया? 28 हो गया। तो आपसे पूछे कि यहाँ पे आंध्र प्रांतीय रैयत किसान सभा की स्थापना, तो आप कहोगे आंध्र यानी कि अंधा है, उसको रंग नहीं दिखाई देगा, रंगा ने इसकी स्थापना की, वो क्या चलेगा? वो चलेगा बच के। तो 28 हो गया ना, BH हो गया लास्ट में।
तो देखो सन जो है ना ऐसे ही याद कर सकते हो, एक बार कर लो बस, उसके बाद आपका नहीं ज़रूरत पड़ेगा इसमें दोबारा करने का, बस केवल रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। हो गया। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, अब बात कर लेते हैं बिहार किसान सभा की स्थापना। देखो उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, आंध्र किसान सभा, बिहार किसान सभा, तो ये सारे जो है क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं ये आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिहार किसान सभा की स्थापना हुई 1929 में हुई भाई। कब हुई? 29 में। किसने की? तो ये की थी आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखो ये जो है, जो बिहार है वो किसकी भूमि थी? आपको पता है बिहार यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि स्वामियों की जो है एक तरीके से वो धरती है आपकी, स्वामियों की धरती है। ठीक है, तो आपने ये भी सुना होगा एक बिहारी सब पे भारी। एक बिहारी, जैसे बंगाल है तो बंगाली कहेंगे, पंजाब से है तो पंजाबी कहेंगे, अगर बिहार से है तो उनको जो है बिहारी कहेंगे, एक बिहारी। तो ऐसे करेंगे आप बिहारी, तो ऐसे करेंगे ना BIHARI। तो बी का मतलब क्या होता है? 2 होता है, और आई का मतलब क्या होता है? 9 होता है। तो आपका निकल गया 29 निकल गया, यानी कि बिहार किसान सभा या बिहारी किसान सभा की स्थापना हुई 29 में। वो किसकी भूमि है? स्वामियों की भूमि है आपकी। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। याद हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ गया आपका उड़ीसा प्रांतीय सभा की स्थापना, या इसको बोला जाता है उत्कल भी बोला जाता है, उत्कल, या इस जो है उड़ीसा को तो उत्कल कहते हैं ना, पहले कहते थे उत्कल बंगा। ठीक है, तो ये क्या है? उड़ीसा। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी मालती चौधरी ने की थी, मालती चौधरी ने की थी। अब आपसे पूछे कि उड़ीसा प्रांतीय सभा की स्थापना किसने की? आप कहोगे भाई कौन उड़ेगा? आपने देखा है कौन उड़ता है? जिसके पास पैसा आ जाता है, माल आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मालती चौधरी। जिसके पास भी माल है, पैसा है, तो वो क्या करेगा व्यक्ति? वो उड़ेगा, है ना, उड़ता है। देखो जिसके पास अचानक से पैसा आ जाता है। तो आपका हो गया। तो आपसे पूछे उड़ीसा प्रांतीय सभा की स्थापना बता दो, आप कहोगे उड़ीसा उड़ेगा, कौन उड़ेगा? जिसके पास माल होगा, यानी कि मालती चौधरी हो जाएगा। एक बिहारी सब पे भारी, है ना। बिहार किसकी भूमि है? स्वामियों की भूमि है वो तो आपका। ठीक है, और आंध्र, ये आपको पता लग जाएगा। जो मान लो जिसको नहीं दिखाई देगा वो क्या चलेगा? बच के चलेगा, उसको क्या पहचान नहीं हो पाएगी? रंग की पहचान नहीं हो पाएगी। अवध है, बैसे बाबा होगा, और बैसे 20 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ऐसे आपको करना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की? ये कृषक प्रजा पार्टी की जो स्थापना की भाई, ये भी आप देख लो। इसमें देखो कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना, तो इसका कोड मैंने बनाया आफा बाई, AFA, आफा बाई। अब देखो ए से हो गया यहाँ पे आपका अकरम खान, F से हो गया फजहुल हक, और आपका ए से क्या बन जाएगा? ए से बन जाएगा आपका यहाँ पे अब्दुल रहीम। ठीक हो गया। तो आफा बाई, बाई BI बी क्या होता है? 2 होता है, आई क्या होता है? 9 होता है, यानी कि 29 निकल गया, यानी कि 29 में इसकी स्थापना हुई। तो हो गया ना ये कृषक प्रजा पार्टी का जो कोड है वो है आफा बाई। कृषक प्रजा पार्टी आफा बाई। उत्कल आपको पता लग गया, उड़ीसा उड़ेगा कौन? जिसके पास माल होगा। तो ऐसे याद करना है। अब आगे देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। देखो अब इसका कोड क्या बनाया आपका यहाँ पे, अखिल और स्वामी में 36 का आंकड़ा है। देखो कोई लड़का क्या है? अखिल है, अखिल और स्वामी में 36 का आंकड़ा है भाई। कैसा आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है, बनती नहीं बिल्कुल भी। तो अखिल और स्वामी में 36 का आंकड़ा है, ऐसे हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल और स्वामी सहजानंद सरस्वती। कैसा आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है, यानी कि 1936 में इसकी स्थापना हुई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है प्रथम भारतीय किसान स्कूल की जो स्थापना हुई, ये कब हुई थी? 1938 में हुई थी। किसने की थी? NG रंगा ने की थी। कहाँ पे की थी? आंध्र प्रदेश में की थी। अब देखिएगा, प्रथम भारतीय किसान
स्कूल की स्थापना। अब देखिएगा स्कूल तो वैसे ही बंद किए जा रहे हैं, ज़्यादातर देखा आपने अभी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे स्कूल अभी बंद किए जा रहे हैं, ठीक है, भर्ती देनी नहीं इनको, ठीक। तो अब कैसे याद करेंगे इसको, प्रथम भारतीय किसान स्कूल। तो भाई किसान स्कूल भाई किसी को नहीं दिखता, सब के सब अंधे हो रहे हैं, सब के सब क्या हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं। और जिसको जो अंधे हो जाते हैं कुछ नहीं दिखाई देता उसको, यानी कि कोई रंग नहीं दिखाई देता। ये बात कैसी है, ये बात तो सच है। ये बात कैसी है, ये बात कैसी है, सच है बात आपकी। सी का मतलब है सी और चेक का मतलब है आपका यानी कि CH, यानी कि सी क्या होता है 3 और H क्या होता है 38, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई 38 में हुई। कैसे याद करेंगे, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना हुई 38 में NG रंगा ने आंध्र प्रदेश में। भाई स्कूल नहीं दिखते किसी को भी, ठीक है, अंधे हो रहे लोग बिल्कुल, उनको नहीं दिखाई देता। और क्या करते हैं जो है बिल्कुल भी इन पे ध्यान नहीं देना। ये बात कैसी है, ये बात सच है आपका। तो CH है ना, तो C का मतलब क्या होता है 3, H का मतलब क्या होता है 8, तो ये हो गया ना। तो ये टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है, देखो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि अब आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा। अरे उत्तर प्रदेश तो मेरी जान है, जानम है ना, ठीक। और आगे देख लेते हैं अवध किसान सभा। अवध वैसे बाबा रामचंद्र और वैसे हो जाएगा 20 आपका। आगे देख लेते हैं आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। आंध्र है भाई, अंधा हो गया, उसको रंग नहीं दिखाई देगा, वो क्या चलेगा, वो तो बच के चलेगा, BH हो जाएगा लास्ट में, ठीक। आगे देख लेते हैं यहाँ पे बिहार किसान सभा की स्थापना। एक बिहारी सब पे भारी है ना, बिहारी BIHARI, तो ये स्टार्टिंग का ही ले लो। कैसी भूमि है, स्वामियों की भूमि है भाई बिहार जो है, बिहार आपका, ठीक है। चलिए उत्कल या उड़ीसा प्रांतीय सभा की स्थापना। उड़ेगा कौन, जिसके पास माल आ जाएगा, अचानक से पैसा आ जाएगा। और इसका कोड क्या था, कृषक प्रजा पार्टी आफाबाई। अखिल और स्वामी में कैसा आंकड़ा था, अखिल और स्वामी में तो 36 का आंकड़ा था। कैसा आंकड़ा था अखिल और स्वामी में, 36 का आंकड़ा। PCS तक के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है कंफ्यूज करता है बिल्कुल। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। टिक लगा दीजिएगा इस टॉपिक पे कि ये मुझे केवल रिवीजन करना है एक बार, बाकी मुझे अब नहीं करना, ठीक है। सुपड़ा साफ हो गया पूरा इस टॉपिक का। तो ऐसे ही आपकी प्ले लिस्ट बना दी गई, उसमें ऐड करते जा रहे टॉपिक, वहाँ से लिखते जाना आप। इसमें कोई भी आपको टॉपिक कठिन लगे कमेंट कर देना, वो आपका बिल्कुल याद करा दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए भाई, और देखिए जैसे कुछ कमेंट आते हैं कभी कभी जो है, मैं मान लो किसी से मिलता हूँ तो ये लगता है कि इतिहास याद नहीं होता, इतिहास मतलब देखते हैं भूल जाते हैं। तो देखो अगर आपने इस तरीके से जो है एक बार पूरा इतिहास को आपने कर लिया, वही लगभग 50 के आसपास जो है छोटे छोटे जो है टॉपिक है, जैसे बंगाल विभाजन हो गया, गदर पार्टी हो गया, या आपका चेम्सफोर्ड सुधार हो गया, मार्लेमिंटो सुधार हो गया, इस तरीके से लगभग 50 है आधुनिक भारत में आपके। इसी तरीके से आपका प्राचीन मध्यकालीन में एक बार कर लो, फिर जो है आपका केवल रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है उसमें। ये मान लो कि हज़ारों आपके सन याद हो जाएंगे बिल्कुल। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप तुरंत माइक्रो सेकंड में आंसर करोगे बिना ऑप्शन के, ठीक है। चलिए।